स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है कि एग्जाम में अपने पास किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 100% श्योर है कि द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इनमें तीनों में से एक क्वेश्चन आरबीएसई के एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। तो प्लीज बी सीरियस, बी अटेंशन, टॉपिक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर अपन लोग है ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये भी 100% श्योर है कि अपन लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इनसे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला नहीं, क्योंकि अपन लोग सारे बुक के एग्जांपल्स या फिर उसके पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। राइट, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग पूरा का पूरा ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, वो यहां पर अपने पास दे रखा है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि अपने पास आप लोग चेक कर सकते हो कि जो अपने पास जो जल है ना वो तो कितना है, 80 ग्राम है। उस 80 ग्राम जो जल है उसके अंदर ऊपर से क्या मिक्स किया जा रहा है, अपने पास शर्करा, यानी कि जो शर्करा है जिसको ऊपर से मिक्स कर रहे हैं वो तो होगी अपने पास विलय। क्या होगी अपने पास, विलय। और किसके अंदर मिक्स किया जा रहा है, जल के अंदर, यानी जल अपने पास क्या हो रहा है, यहां पर 20 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि जो जल यहां पे किसकी भांति बिहेव कर रहा है अपने पास से, यहां पर विलायक की भांति। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, यहां पर अपन लोग एक एक बात को वो जो अपने पास दे रखा है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, शर्करा का द्रव्यमान। शर्करा का द्रव्यमान, यहां पर शर्करा का जो द्रव्यमान है, आप लोग यहां फोकस करें, शर्करा ऊपर से मिक्स की जा रही है, यानी यह अपने पास किसकी भांति बिहेव कर रही है, तो क्या बोलेंगे, विलय की भांति। और यहां पर इसका द्रव्यमान की वैल्यू अपने पास आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 20 ग्राम। राइट, अब दूसरी बात कह रहा है कि 80 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि जल का भी द्रव्यमान दे रखा है अपने पास, जल का द्रव्यमान। और यहां पर जो जल किसकी भांति वो बिहेव कर रहा है, तो विलायक की भांति, क्योंकि शक्कर के जो शक्कर है ना, शक्कर यानी शर्करा, उसको जल में घोला जा रहा है, यानी ये अपने पास विलायक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 80 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन लोगों को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान तो है अपने पास, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं है। अब विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो विलय और विलायक यदि दोनों की यदि अपने पास यदि यहां पर द्रव्यमान को यदि अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। तो आप लोग चेक करें, हमें विलयन के द्रव्यमान की सख्त आवश्यकता है, यानी यहां पे क्या लिखेंगे अपन लोग, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का जो है ना द्रव्यमान वो क्या हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 80 ग्राम, और दोनों को काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा अपने पास 100 ग्राम। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन सीधा का सीधा अपने फॉर्मूले के ऊपर। तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, और इससे पहले वाले जो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तीनों के फॉर्मूले कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया था। तो आप लोग बैक वाली वीडियोस को भी चेक कर देना एक बार। ठीक है, यदि आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पता है तो अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन में अपने पास क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान। राइट, विलयन का द्रव्यमान इनटू में क्या लिखते हैं अपन लोग, 100%। अब आप लोग क्या चेक कर सकते हो, से हमें निकालना है शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत। तो प्लीज बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखा करो आप लोग, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत। अब आप लोग यहां पर चेक करो आराम से, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना है। विलय का द्रव्यमान कितना आया था अपने पास आया था 20 ग्राम, तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, 20। विलयन का द्रव्यमान आप लोगों के पास कितना आया, तो अपन लोगों ने 20 प्लस 80 का, तो अपने पास टोटल 100 हुआ था, यानी अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। और आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर क्या लगाना होता है, 100%। यहां पे अपने पास 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यानी कि अपने पास यहां पर शर्करा का जो द्रव्यमान प्रतिशत आ रहा है, शर्करा का वेट परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, वो कितना आ रहा है अपने पास, 20%। बात समझ में आ गई। तो अपने पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट तरीके से सॉल्यूशन, यानी कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था, उसकी वीडियो अपन लोगों ने कंप्लीट तरीके से सॉल्व आउट कर दी, और शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत अपने पास कितना आ रहा है, 20% आ रहा है।
आप लोग प्लीज एक बार इसको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से नोट कर ले हुए, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, इसको पूरा नोट करें। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं आगे वाले सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो अभी अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के आप लोग प्लीज एक बार चेक करें। 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन लोगों को क्या करना है, आयतन प्रतिशत निकालना है, राइट। ओके, तो आप लोग प्लीज चेक करें यहाँ पर जो जो चीजें अपन लोगों के सामने दे रखी है, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। अपने पास सबसे पहले अपने पास सीधे अपन लोग बात करें इसके आंसर सॉल्यूशन के बारे में, तो एथेनॉल का क्या दे रखा है, आयतन। एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल का आयतन। यहां पर जो एथेनॉल है वो किसकी भांति रिएक्ट कर रहा है अपने पास, यहां पर तो क्या बोलेंगे, विलय की भांति। इसका मान अपने पास कितना दे रखा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, 20 ml, ठीक है। इसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं दूसरा अपने पास क्या दे रखा है, जल का आयतन। जल का आयतन, और जल का आयतन यहां पर किसकी बात कर रहा है, बिहेव आप लोग चेक कर सकते हैं। 20 ml एथेनॉल को, सुनना ध्यान से, 20 ml तो एथेनॉल है, उस एथेनॉल को क्या किया जा रहा है, जल के अंदर मिक्स किया जा रहा है। यानी कि अपने पास यहाँ पर जो जल है वो तो क्या कर रहा है, विलय की बाती वो करेगा, बिहेव। और जो अपने पास 20 ml एथेनॉल है वो क्या करेगा, विलय की बाती करेगा, बिहेव, राइट। तो यहाँ पर अपने पास जो जल का आयतन निकालना, ये किसकी बाती करेगा, बिहेव, अपने पास विलायक की भांति। और यहाँ पर विलय का जो आयतन है अपने पास, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 160 ml आ रही है, राइट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का आयतन अपॉन में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो यहां पर देखो, विलय का मान है, विलय का मान है, लेकिन विलयन का मान नहीं है। विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे अपन लोग, तो क्या करेंगे, विलय और विलय दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या अपने पास किसका आयतन आ जाएगा, विलयन का आयतन, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विलय और वो विलय। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विलयन का आयतन। आराम से चेक करते रहे आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, 20 प्लस 160 ml के अंदर आ रही वैल्यू अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास ओवरऑल कितना हो जाएगा, 180 ml। बात समझ में आ गया आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। तो अपन लोग सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, और हमें क्या निकालना है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। अब एथेनॉल के आयतन प्रतिशत को निकालने के लिए अपन लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू में अपन लोग क्या लिख देंगे, 100%, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चेक करते रहे, यहाँ पर अपन लोग बात कर रहे थे फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूले में अपन लोगों ने क्या किया, सबसे स्टार्ट के अंदर अपन लोगों ने एक तो अपने पास एथेनॉल था, एथेनॉल तो अपने पास क्या कर रहा था, एक विलय की भांति बिहेव कर रहा था, और अपने पास जो जल था वो किसकी भांति कर रहा था, बिहेव विलायक की भांति। तो अपन लोगों को क्या करना, जब आयतन प्रतिशत निकालना था, तो आयतन प्रतिशत के अंदर क्या करना होता है, हमें विलयन का आयतन भी निकालना होता है। तो विलयन के आयतन के लिए अपन लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, विलय और जो विलायक था दोनों के आयतन को ऐड कर दिया। तो 20 प्लस 160 कितने हो गए, टोटल 180 ml हो गए। अब एथेनॉल का आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोगों के सामने शो कर रखा, आप लोग चेक करते रहे प्लीज, है ना। ओके, आयतन प्रतिशत निकालना, यानी कि V अपॉन V परसेंटेज अपने पास, वो यहाँ पर विलय का आयतन, विलय का आयतन चेक कर सकते हैं अपने पास कितना है, तो क्या लिखेंगे अपन लोग, 20 अपॉन में विलियन का आयतन कितना आ रहा है अपने पास, तो कितना आ रहा है, 180, इंटू में क्या लिखना है, 100%। अब कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, आप लोग चेक करते रहे। 0 से 0 क्या हो चुका है, कैंसल आउट। 2 से 18 को भी अपन लोग वो करेंगे, वो कैंसल आउट। तो आप लोग चेक करें क्या बचा अपने पास, 1/9। और इस जब यहाँ पर अपने पास ये 2 18 से कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पर अपने पास 100 बचा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 100%। अब इसकी कैलकुलेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। 9 को 100 से अपन लोग कैंसल आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 एकम 9 एक बार कैंसल आउट होगा, इसके बाद वापस एक बचा, तो वापस अपने पास क्या हो जाएगा, 11, और यहाँ पे अपने पास इसका शेषफल बचेगा 1/9, और ये आ गया अपने पास परसेंटेज। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर एथेनॉल का जो वॉल्यूम परसेंटेज है, आयतन परसेंटेज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 सहित 1/9%। तो अपने पास इस प्रकार से अपन लोग इस पूरे क्वेश्चन को इजीली कर देंगे, वो रिमेंबर, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से सॉल्व आउट कर दिए। अभी अपन लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके बारे में। ठीक है, जो अपन लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें अपन लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें अपन लोगों ने आयतन प्रतिशत निकाला था। अब अपन लोग तीसरे क्वेश्चन करते हैं, उसमें द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अपन लोग कंप्लीट तरीके से फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अपने पास जो जो वैल्यूज है उसके ऊपर अपन लोग कंप्लीट तरीके से चेक करते हैं। तो आप लोग चेक करना, सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, बातों को ध्यान से समझना, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, यानी यहाँ पर यूरिया तो किसकी बातें कर रहा है बिहेव अपने पास, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, विलय की बातें। जो जल है वो किसकी बातें बिहेव कर रहा है, विलय की बातें। लेकिन कुल आयतन 500 ml किया गया, कुल आयतन 500 ml कर रहे, इसका क्या मतलब हुआ, जल के अंदर जब आप लोगों ने यूरिया को घोल दिया ना, उसके बाद उसका कुल आयतन हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पर ये जो 500 ml आ रहा है ना, वो विलयन को शो नहीं, अपने पास विलायक को शो नहीं करेगा, ये किसको शो करेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन को, पूरे विलयन के आयतन को शो करेगा। इस बात के ऊपर प्लीज पूरा फोकस रहे कि आप लोग ऐसा नहीं कर दो कि इस 500 ml को आप लोग ये समझ ले ये विलायक है, लैंग्वेज को समझे। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया, यानी कि जल के अंदर यूरिया को घोलने के बाद, यानी जल तो विलायक और आप लोगों ने उसमें वो क्या यूरिया को मिक्स कर दिया, उसके बाद में कुल हो रहा है, यानी कि विलय प्लस विलायक, यानी कि यह किसको शो कर रहा है, विलयन के कुल आयतन को शो कर रहा है। यानी यहाँ पर अपने पास यूरिया का जो है ना, अपने पास वो द्रव्यमान, वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, विलय का द्रव्यमान, यानी, और यहाँ पर 500 ml किसको शो कर रहा है, विलयन के आयतन को शो कर रहा है। तो आप लोग चेक करें प्लीज, पूरा अपन लोग सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने पास जो दे रखा है उसके ऊपर आप लोग फोकस करें। अपने पास दे रखा है यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का है द्रव्यमान, और यहाँ पे जो यूरिया वो किसकी बात ही करेगा बिहेव, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, विलय की बात। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, तो अपन लोग क्या लिख देंगे, 10 ग्राम। अब आगे चेक करना, कुल आयतन हो रहा है, यानी कि वो किसका आयतन है अपने पास, विलयन का आयतन। किसका आयतन है, यस, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन कितना आ रहा है आप लोग चेक कर सकते हैं प्लीज आराम से ना। अपने पास वैल्यू सीधी की सीधी क्या दे रखी है, 500 ml। अब हमें क्या निकालनी है, विलयन की प्रतिशत W बटा V। तो अपन लोगों को क्या निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, इसका फॉर्मूला अपने पास होगा विलय का द्रव्यमान अपन में क्या आ जाएगा अपने पास, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू में क्या लिखेंगे अपन लोग, 100%। ठीक है, तो चलो अपन लोग सीधी वैल्यूज रखते हैं, ऐसे निकालना स्टार्ट करते हैं। W/V परसेंटेज निकालना है। विलय का द्रव्यमान अपने पास क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, 10 ग्राम। तो यहाँ पर ऊपर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ग्राम। विलयन का आयतन वो कितना आ रहा है अपने पास, 500 ml, यानी अपन में क्या लिख दिया जाएगा, 500 ml, और इनटू में क्या लिख देंगे अपन लोग, 100%। ठीक है, चलो सीधी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं अपन लोग। W/V परसेंटेज, 10 को जब अपन लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। अपन में अपने पास कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। राइट, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपने पास 5 जो है ना वो 10 से कैंसिल आउट होकर के कंप्लीट तरीके से वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2%। यानी इस क्वेश्चन का अपने पास जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ रहा है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2% आ जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, प्लीज आप लोग फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आप लोग चेक करें, 2% W/V NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखो एक चीज तो अपन लोगों को यहाँ पे पता चल गई, W/V परसेंटेज दे रखा है, यानी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन लोग, द्रव्यमान प्रतिशत लगाएंगे, या आयतन प्रतिशत लगाएंगे, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगाएंगे। यस, तो आप लोग बताओ प्लीज कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यस, अपने पास यहाँ पर इसको आराम से पता चल रहा है कि W/V यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन लोग सीधा अपने जो काम है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 2% है।
राइट ओके। अब अपने पास यहाँ पर NaCl का जो अपने पास द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशत है वो कितना आ चुका है, 2% आ चुका है कि 400 ml बनाने के लिए। ठीक है, तो 400 ml क्या हो गया अपने पास यहाँ पर, ये विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अपने पास कितना आ रहा है आप लोग चेक कर सकते हैं आराम से, कितना आ रहा है अपने पास 400 ml। बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, तो अपन लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं W/V परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, यस NaCl के बारे में बात चल रही है तो NaCl का द्रव्यमान वो भी किसके अंदर, ग्राम में, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू में अपन लोग क्या लिख देंगे, यस 100%। राइट, तो चलो आप लोग बताओ W/V परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 2%। तो अपन लोग यहां पर तो क्या शो कर देंगे, 2%। NaCl का द्रव्यमान हमें नहीं पता तो अपन लोग क्या कर देते, सीधा लिख देते इसको, NaCl का द्रव्यमान ग्राम में आएगा ये, राइट, अपॉन विलयन का आयतन। आप लोग चेक कर सकते हैं विलयन के आयतन की वैल्यू अपने पास कितनी दे रही है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 400 ml, 400 ml। ml को अपन लोग यहाँ पे एक बार तो इग्नोर मार देते हैं, मात्रक यहाँ पर नहीं शो करेंगे, 100%। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो चुका है, कैंसल। परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास 4 इस 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर NaCl का हमें क्या निकालना था, द्रव्यमान, और NaCl का द्रव्यमान अपने पास यहाँ पर कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 8 ग्राम। राइट, तो देखो आप लोग यहाँ पर अपन लोग को मतलब यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूलेज के बेसिस के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझनी है और क्वेश्चन का आंसर इजीली निकालना है। वापस कह रहा हूं मैं, RBSE के बोर्ड के एग्जाम के अंदर इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पक्का पूछा जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर बी सीरियस होकर के हर छोटी छोटी चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अपने पास यहाँ पर क्या कर रखा था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ऑलरेडी अपने पास यहाँ पर शो कर रखा था। अपन लोगों ने उसके बेसिस को अपन लोगों ने वो मानते हुए कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन के अंदर मान रखा, कैलकुलेशन को सॉल्व की, और NaCl का द्रव्यमान हमें निकालना था कि NaCl की जो आवश्यकता होगी वो कितने ग्राम आवश्यकता होगी। तो अपने पास NaCl का जो द्रव्यमान है वो कितना आ चुका है, टोटल 8 ग्राम आ चुका है। राइट, तो अपन लोगों ने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का अपन लोगों ने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF मिलेगी, आप लोग कुछ प्रैक्टिस करोगे, उसके आंसर निकाल के आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर करोगे मैसेज। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। और भी किसी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आप लोगों के पास। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।